गुड आफ्टरनून। 6th स्टैंडर्ड आज हम रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 6 मेरा अहोभाग्य। आप किताब निकालो, इसके ऊपर आप मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, कॉपी में आपने लिखे होंगे, ठीक है। हाँ, प्रश्न पहला मैंने लिखवाया है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में शब्द है बेसब्री, विस्तृत, बांग्ला और गुरुदेव। ये वर्ड, ये शब्द आपको रिक्त स्थान में भरना है। शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक रिक्त स्थान है, बरामदा था। अब ये चारों में से कौन सा शब्द आएगा? विस्तृत। बरामदा जो था वो कैसा था? विस्तृत था, बहुत बड़ा था। हम रिक्त स्थान से गुरुदेव से मिलने का इंतजार करने लगे। ये रिक्त स्थान में आपका शब्द आएगा बेसब्री से। फिर सेंटेंस क्या बनेगा? हम बेसब्री से गुरुदेव से मिलने का इंतजार करने लगे। हम सबको से परिचित कराया गया। किससे परिचित कराया गया? गुरुदेव से परिचित कराया गया। गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया तब भाषा में ऐसी कोई चीज नहीं थी। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में ऐसी कोई चीज नहीं थी, मतलब ज्यादा कोई लिखने वाले लेखक नहीं थे। जब गुरुदेव ने लिखना शुरू किया तब उनका ही शुरू में लिखान ज्यादा था। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ, या तो राइट या रॉन्ग। कथन के सामने मतलब वो सेंटेंस, इसके लिए आपको पहले लेसन पढ़ना होगा, तभी आप ये प्रश्नोत्तर सॉल्व कर सकते हो। मैंने कॉपी में ये सब आपको लिखवाया है। गुरुदेव की प्रारंभिक कहानियां ग्रामीण जीवन की है। शुरू में उन्होंने ग्रामीण जीवन के लोगों का जो जीवन है उसको परिचित करवाया खुद को, और फिर उसके ऊपर कहानी लिखी। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है। शांति निकेतन का अतिथि भवन बकुल वृक्षों के बीच बना था। आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको ये आएगा, ये है गलत, ठीक है। यहाँ आपने देखा किताब सामने, इसमें है ढूंढो अशोक वृक्षों। आजू बाजू में क्या थे? अशोक के वृक्ष थे। और अपना सेंटेंस क्या है? बकुल के वृक्षों से घेरा हुआ था, तो ये गलत है। काबुली वाला गुरुदेव के घर आता था। बराबर है। वो जो स्टोरी है वो आपको पता है क्या? काबुली वाला, तो वो उनके घर आता था, उनके एरिया में आता था, तो ये सही है। गुरुदेव ने लेखकों के दल से 40 मिनट तक बातें की। बोला था 10-15 मिनट करूंगा, मतलब मैसेज आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे थोड़ी ही देर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे 40 मिनट तक बात की, ये सही है। गीतांजलि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गलत है, ठीक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। आपने ध्यान लगाकर, आपको सबसे पहले लेसन पढ़ना है, तो ही पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ क्या दिया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। जो वीडियो के सामने कॉपी लेके बैठेंगे तो उनको ये लर्न करना है। साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। गुरुदेव की कहानियों में कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं?
गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? उनको बहुत आनंद क्यों हुआ? लेखक ने जब यह जाना कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है वहीं बैठकर गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, तो वे आनंद विभोर हो गए। लेखक जब शांति निकेतन गए तो वो वहां जिस कमरे में रुके थे, बाद में उनको पता चला कि गुरुदेव ने यही कमरे में बैठकर अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा है। तो ये बात सुनकर लेखक आनंद विभोर हो गए। कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। संसार, जगत, लर्न करना है। आश्चर्य, अचरज, आनंद, हर्ष, असाधारण, अजीब, खुशी, प्रसन्नता, क्षमता, शक्ति। और एक बार फिर से बता रही हूँ कि आपको पैसेज पेपर में नहीं आएगा, इसलिए आपको सब लर्न करना है। जितना भी मैंने कॉपी में लिख के दिया है, शब्दार्थ है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो, पर्याय चुनो, हर एक लेसन में थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी लिखवाया है, तो ये सब आपको लर्न करना है। शब्दार्थ भी लर्न करने हैं, वाक्य में प्रयोग करो, ये लिखवाया होगा तो ये भी आपको लर्न करना है। अब कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। वहां, यहाँ विरुद्धार्थी शब्द, ऊपर, नीचे, एक, अनेक, एक से ज्यादा, अनेक, बाहर, अंदर, ग्रामीण, शहरी, बच्चा, गुरु। तो ऐसे सब जो शब्दार्थ आपके बुक में है या मैंने लिखवाए हैं वो आपको लर्न करना है। एक वचन, बहुवचन, उसको भी याद करो। भैंस, भैंसे। अभी देखो स्त्रीलिंगी शब्द है, उनके एक वचन दिए हैं, उनका आपको अनेक वचन करना है। भैंस, भैंसे, बिल्ली, बिल्लिया, घोड़ी, घोड़िया, नागिन, नगीने, नागिने, चूहिया, चूहिया। ये अनेक बहुवचन हो गया। अब पुल्लिंगी शब्द, भैंसा, भैंसे, बिलाव, बिलाव, एक ही होता है। घोड़ा, घोड़े, नाग, नाग, चूहा, चूहे। पुल्लिंगी के अनेक वचन और स्त्रीलिंगी के अनेक वचन। अब हमारी जो कविता है वो है नदी कंधे पर। देखो बुक में आपकी 7 नंबर की कविता है, नदी कंधे पर। एक बार फिर से कविता समझाती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। अगर मेरे बस में होता, कि अगर मैं ये कर सकता, मराठीमध्ये जर मी असं करू शकलो असतो तर मी रोज जाऊन नदीला खांद्यावर टाकलं असतं आणि आपल्या घरासमोर तिला वहावलं असतं, म्हणजे तिला प्रवाहित केलं असतं। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो जो कवि है वो बोलता कि जब, ये कल्पना है, काल्पनिक कविता है, जो ये चीज कभी हो नहीं सकती है ना, तो उन्होंने कल्पना की कि मैं बाजू से गांव से बहने वाली नदी को कंधे पर उठाकर घर के सामने से उसको प्रवाहित करता, बहाता। तो ऐसे में कर सकता तो मैं ये करता, ठीक है। और क्या करते हैं कि रोज
अपने मित्रों के साथ वो घर के सामने से जो नदी बहेंगी उसमें हम साथ में नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। तो हम उसमें बहुत मस्ती करते, कभी उसमें छलांग लगा के डुबकी लगाते, कभी तैरते, कभी एक दूसरे के आंग पर पानी फेंकते, और ऐसे ही हम बहुत मस्ती करते करते वो नदी के पानी का आनंद उठाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, और सबको क्या बताते कि अरे आओ मेरे घर के सामने नदी आ गई है, आप सब इसमें नहाने आओ। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, और ये जो सब सभ्य लोग आते तो उनका मैं सबका नदी से परिचय करवाता, जान पहचान करवा देता। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाता, और फिर वो नदी को हम झटपट एक किनारे से दूसरे किनारे नदी के चले जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, और क्या करते, नदी के एक किनारे रहते, खड़े रहते, और फिर मम्मी को जोर जोर से आवाज देते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधों पर रखवाते, और फिर जब शाम हो जाती तो फिर से जैसे हम एक आधा गीला कपड़ा बिछाते और सूखने के बाद उसको उठा के ले जाते, तो वैसे ही वो बोल रहे, कवि ने कल्पना की है कि मैं नदी को कंधे पे उठा के लाता और अपने घर के सामने से बहाता, और जब शाम हो जाती तो फिर से उसे कंधे पर रख लेते। जाए जहां से थे हम उसको, लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखा। हमने वो नदी को जहां से उठा के लाया था वही हम उसको जाकर रख आते। तो ऐसी है ये कविता, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये कवि ने सुंदर कल्पना की है। नदी के पास जाना, वहां उसमें खेलना तैरना, बार बार तो नहीं कर सकते, कभी कभी जाते हैं तो खेल के आते हैं, हर एक के गांव में नदी भी नहीं होती। तो मेरे बस में होता तो मैं वो नदी को रोज कंधे पर डाल के लाता, और रोज शाम को दिन भर उसमें खेलता, सबके साथ मतलब जो भी काम करना है वो नदी के साथ करता, नदी में खेलता डूबता नहाता, लोगों को आजू बाजू के लोगों को भी बुला लेता, एक साथ हम बहुत मौज मस्ती करते, और जैसे ही शाम हो जाए फिर से जहां से उठा के लाए थे वहां नदी को रख आते। अब इसके शब्दार्थ भी लिखे हैं। इतराना खुश होना, बहाना नदी को प्रवाहित करना, मस्ताना मस्ती करना आनंदित होना, आमंत्रित जिन्हें बुलाया गया हो न्योता दिया गया हो वैसे लोगों को बोलते हैं आमंत्रित, भद्र सज्जन, ढले बीतने पर, शाम ढले मतलब शाम बीतने पर। अब आपको कविता पूरी करनी है तो ये आपको लर्न करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप कविता को लर्न करो, याद करो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। कवि की क्या कल्पना है? कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते, ऐसा घर में हम कर सकते तो हम नदी को उठाकर अपने घर लाते। कवि नदी को कहाँ बहाते? कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। एक दो बार छोटे छोटे क्वेश्चन लिखवाए हैं, एक दो बार आप रीडिंग करोगे लर्न करोगे तो आपके क्वेश्चन आंसर सब लेसन के जल्दी लर्न हो जाएगा। नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढलने पर कवि क्या करते? शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहां से उसे उठा कर लाए थे वहीं ले जाकर रख आते। कोई चीज हम खेलने के लिए लाते हैं, खेलने के बाद वहीं जाके रख देते, वैसे ही कवि बोल रहे हैं कि हम वो नदी को जहां से उठा के लाए थे वहां पे रख आते।
कोष्टक में से उचित शब्दार्थ समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। कोष्टक में शब्द दिए होंगे, उसको चुनकर आपको उसका अर्थ बताना है। नदी सरिता कोष्टक में है लिखा हुआ, घर गृह, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए, कोष्टक में नहीं भी रहेंगे तो आपको ये याद करना है। मित्र दोस्त, शाम संध्या, रोज प्रतिदिन, भद्र सज्जन, ये आपको लर्न करना, ठीक है। इसके बाद वाला हमारा जो लेसन है वो है जन्मदिन। एक बार हम इसे पढ़ लेते, शॉर्ट में मतलब पास में, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मैंने आपको किया है, ठीक है। पाठ 8वां, जन्मदिन। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। देखो सही गलत में आ सकता है, आपको सही या गलत करो। तो ये कितना घंटा बाथरूम में घुसा हुआ था उसको? आधा घंटा। अब वो सेंटेंस में लिखा है कि बबलू 2 घंटे से बाथरूम में घुसा हुआ था, तो ये सेंटेंस सही होगा कि गलत? क्या होगा? गलत है ना, क्योंकि वो आधे घंटे से घुसा हुआ था। शॉवर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी, कभी तो वह शॉवर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। वो बढ़िया शांति से शॉवर खुला रख के धीरे धीरे नहाने का आनंद उठाता है। वो उसको कोई चिंता ही नहीं होती, कभी कभी वो शॉवर तो चालू है और उसके साथ साथ वो नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। क्योंकि उसको सिचुएशन ही नहीं पता कि मैं ये जो चालू रखता हूँ इससे पानी वेस्ट होता है, वो समझने के लिए भी तैयार नहीं था। वो सिर्फ बोलता कि मैं तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो कि पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो मैं पानी कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ। बबलू सॉरी, इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। बबलू बोला कि मम्मी आप मुझे क्यों आवाज दे रहे हो, मैं तो पानी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, और ये गर्मी से हम इतने परेशान हुए हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं घंटों नहाऊं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसके अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। बहुत लोगों को आदत होती है वो नल की टोटी पूरी बंद नहीं करते, सिर्फ बंद कर देते, उससे पानी टपकता रहता। एक पानी की ही बात नहीं, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। तो ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, सभी चीजों में वो उसका कभी ध्यान ही नहीं रहता। पंखे लाइट कूलर चालू ही रहता है और वो कभी उसको बंद नहीं करता, और उसको कभी दुख भी नहीं होता कि अरे क्या मेरे हाथ से ये गलती हो गई, उसको वो गलती मानता ही नहीं। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसे करने लगे तो क्या होगा? नहाना बहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। ऐसे सालों तक चलता रहा, और ऐसे बबलू जैसे 10 20 40 बबलू हो सकते हैं ना, ये बबलू अकेला थोड़ी है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको पानी की बिजली की कोई चिंता नहीं है। तो ये जो ऊर्जा है उसका जो भंडार है वो सीमित है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो फिर वो नहाना धोना तो दूर, सिर्फ एक घूंट पानी भी आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये किसी और को तकलीफ होगी, इससे अच्छा है कि हम उसका जितना चाहे उतना ही यूज करो, वेस्ट मत करो।
लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। तो ये चीज वो कभी सीरियसली लेता ही नहीं था। उसके मम्मी पापा परेशान हो गए थे इसे। अब हम समझाए तो कैसे समझाए, ये तो सीरियसली कोई चीज लेता ही नहीं है। लेकिन वो बेचारे उसको सुधारने के तरीके ढूंढते रहते। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बबलू ने क्या सोचा होगा, हम किसी फंक्शन में बुलाते हैं तो हम यही सोच के जाते हैं ना कि अरे बर्थडे है तो बढ़िया लाइट वाइट लगे होंगे और सबको खाने पे बुलाया है, तो वहां का जो डेकोरेशन होगा वो हम अपने दिमाग में कर लेते कि ऐसा हम वहां जाने के बाद देखेंगे। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहां का जो सन्नाटा, मतलब शांति रहती है वहां। तो वो देखकर सबको आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी जिससे वो निखर जाता, अच्छा दिखता। किससे? बिजली से। तो ये सब तैयारी तो थी, लेकिन बिजली नहीं। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ। लाइट नहीं थे, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, और सिर्फ दो मोमबत्ती की रोशनी की प्रकाश फैला हुआ था। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी। क्या रीजन बताया कि गर्मी बढ़ने से इसकी मांग बढ़ती है ना। सबको जो दोपहर में वगैरह पंखे या सवेरे सवेरे बंद रखते, लेकिन जब गर्मी होती है तो हमारा 24 घंटे पंखा चालू रहता है। तो सब लोगों को बिजली चाहिए, तो फिर लोड शेडिंग चालू हो जाता है, होता है ना गर्मी के दिनों में। तो वैसे ही मौसी बोलती है कि अब सब जगह लोड शेडिंग चालू हो गया, हमारी कंपनी में भी अब बिजली की कटौती होगी। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। इससे क्या, फिर वो एकदम लाइटली ले लिया, नहीं है तो नहीं है, क्या हुआ, उससे क्या होगा। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। बिजली नहीं तो क्या हुआ, लेकिन गर्मी के दिनों में बिजली नहीं होती तो क्या परेशानी होती है आप सबको पता है। कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि घर में क्या, एक पंखे के नीचे हम घर के जो सदस्य होते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, कूलर के सामने बैठते हैं। बाकी कुछ लोगों के यहाँ एसी भी होता है, तो लोग सब मतलब कम लोग रहते तो अच्छे से बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलती है। लेकिन जब हम फंक्शन में जाते हैं तो बहुत लोग होते हैं, कूलर होंगे तो 2-3 होंगे, पंखे भी चलते हैं, लेकिन ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हुए कि सफोकेशन होता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है अभी लाइन नहीं तो क्या, हम पूजा का जन्मदिन धूमधाम से हंसी खुशी से मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए, है ना। तो ये बर्थडे तो हुआ। अब इसके बाद वाला रिवाइज में नेक्स्ट पीरियड में करवाऊंगी, बाकी लेसन भी पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और सोई मेरी छौनारे के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक आप कॉपी में जितना भी लिखा है शुरू से उतना आपको लर्न करना चालू करना है। शब्दार्थ भी बहुत है, क्वेश्चन आंसर भी है, ऐसे है, लेटर है, स्टोरी बनाई होंगे अपने जो मुद्दे मैंने दिए थे उसके आधार पर, तो ये सब आपको करना है। ठीक है।